हेलो माय डियर बच्चों पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे आप सभी लोग। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो जो इससे पहले हमने एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा चैप्टर पढ़ा, मात्र और मात्र 17 लेक्चर का 17 लेक्चर का चैप्टर पढ़ा जिसका नाम था चार्ज एंड फ्रेट। मुझे पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो फर्स्ट पार्ट था और अब हम पढ़ने वाले हैं ये सेकंड पार्ट। इसके बाद से आपका इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट होने लग जाएगा। क्लियर है? तो जो छोटा सा चैप्टर पढ़ा मात्र 17 लेक्चर का, उसी का अगला पार्ट है ये वाला चैप्टर। ठीक है सर, 17 लेक्चर छोटा सा चैप्टर, और ये वाला चैप्टर भी आपका मात्र और मात्र 10 से 15 लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। सर हम ना आपको आपकी सुपारी देनी पड़ेगी हमें। ये मजाक करते हो कोई? ना तो हमें जीने देते हो प्यार से, ना ही कुछ। अच्छा बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ओनली एंड ओनली सिर्फ किसके बारे में? पोटेंशियल के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो वेरी वेलकम बैक बच्चों टू माय क्लास। माय नेम इज़ राहुल विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आपका छोटा सा प्यारा सा चैनल जिसका नाम है पीआई राहुल। ओके बच्चों, तो बच्चों अगर आपको ये वाला चैप्टर पढ़ना है, तो थोड़ी सी सीरियस बात पे, तो अगर आपको ये वाला चैप्टर पढ़ना है तो इससे पहले वाला जो चैप्टर है चार्ज एंड फील्ड, आपको उसका डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको उसका डीप नॉलेज चाहिए तो आप इससे प्रीवियस चैप्टर के वीडियोस देख सकते हैं। आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी 17 लेक्चर की। ऊपर उसके बगल में नाम लिखा हुआ होगा चैप्टर नंबर 1 चार्ज एंड फील्ड क्लास 12। तो आप वहाँ जाके सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। एक बार मैं आपको आई बटन पर प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड करवा देता हूँ, वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है? या फिर आप यूट्यूब पर सीधा सर्च कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाय पीआई राहुल। चैनल का नाम लिख दीजिए पीछे, बाकी सारे लेक्चर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो बच्चों आज बात करने वाले हैं हम पोटेंशियल की। हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल की। तो स्टार्ट करें बिना किसी बकवास की? हाँ सर करो, आप मानने वाले तो हो नहीं। चलो पोटेंशियल स्टार्ट करें बच्चों। उससे पहले आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। आप, मुझे पता है कि आप पोटेंशियल से अनजान नहीं हो क्योंकि आपने क्लास 10th पास करके आए हो सभी, है ना? आप क्या है, क्लास 10th पास करके आए हो और क्लास 10th में आपको सिखाया जाता है ओम्स लॉ। वहाँ पर आपको पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डीप नॉलेज दी जाती है। लेकिन फिर भी ये मानता हूँ मैं कि आप अनजान हों, तो थोड़ी सी बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। एक्चुअली बच्चों पोटेंशियल नाम की कोई चीज़ होती नहीं है ना? पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उससे एक नई टर्म आती है पोटेंशियल। ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस जो है एक चीज़ होती है, एक टर्म है, उससे जो है एक नई टर्म इलेबरेट की है हमने हमारी सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के लिए एक नई टर्म बनाई है जिसका नाम है पोटेंशियल। एक्चुअली में पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो पोटेंशियल समझें उसके पहले हमें समझना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस, फिर हमें पोटेंशियल समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो वो जो पोटेंशियल इज़ नथिंग, देखो सपोज करना, क्या सपोज करना है? ठीक है, एक बार मैं कैमरे में देखता हूँ क्या क्वालिटी अच्छी दिखाई दे रही है। ओह माय गॉड, HD क्वालिटी दिखाई दे रही है सर। अच्छा बच्चों, मान लो बच्चों आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। क्या हैं? 2 पॉइंट्स हैं प्यारे प्यारे, A एंड B। आपको क्या करना है? इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस की बात बाद में करेंगे, पहले सोचो। मान लो ये दोनों पॉइंट्स के बीच में यहाँ पर B पॉइंट पर एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा चार्ज, जिसको बोलते हैं हम Q0, इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में भी पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। चलो जेब में से टेस्ट चार्ज निकाला, है ना? टेस्ट चार्ज क्या है? बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज है जिसका वैल्यू बहुत कम होती है वगैरह वगैरह। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत जोर से बातें की हैं इसके बारे में। तो मान लो ये जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है? B पॉइंट पे। आपको क्या करना है? इस B पॉइंट से इस A पॉइंट पर इस टेस्ट चार्ज को लेकर आना है। क्या करना है? इस B पॉइंट से इस A पॉइंट पर इस टेस्ट चार्ज को चुक 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 लेके आना है। क्लियर है? तो जो लेकर आने में जो आप वर्क डन करोगे, जो लेकर आने में इस चार्ज पर जो वर्क डन करोगे,
वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होगा, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। तो अगर मैं लिखूं इसकी डेफिनेशन, तो पोटेंशियल डिफरेंस मान लो यहाँ पे वी बी, इसका पोटेंशियल कितना वी बी और इसका पोटेंशियल कितना वी ए। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा मेरे बच्चा, बता रे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा वी। ऐसे लिखते थे पोटेंशियल डिफरेंस को, डेल्टा वी, याद है क्लास 10th में? हाँ याद तो है सर। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कहाँ है ए, इनिशियल क्या है बी, कहाँ को जा रहा है ए को जा रहा है, कहाँ से जा रहा है बी से जा रहा है। तो फाइनल माइनस इनिशियल वी ए माइनस वी बी किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा बेटा, वी ए माइनस वी बी किसके इक्वल होगा, वर्क डन अपॉन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है, सिंपल, कोई खास बकवास हमने करी नहीं। अच्छा ये वर्क डन किसका, वर्क डन किसने किया, ये वर्क डन किसने किया, एक्सटर्नल एजेंट ने। देखो ये चार्ज खुद आ सकता है, ये चार्ज खुद यहाँ से चल के यहाँ आ सकता है, लेकिन इसको खुद से नहीं आने देना, इसे लेकर जाना है। कौन लेके जाएगा, आप लेके जाओगे, मैं लेके जाऊंगा। कैसे, क्यों सर, जब खुद जा सकता है तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, वो इसलिए क्योंकि अगर ये खुद जाएगा तो खूब फास्ट जाएगा। अगर ये चार्ज को मैंने छोड़ दिया खुला तो ये क्या करेगा, खुद जाएगा, और खुद जाएगा तो स्पीड के साथ में जाएगा। ठीक है, अब बच्चों अगर ये स्पीड के साथ में जाएगा तो इसकी स्पीड चेंज होगी, इसकी स्पीड इंक्रीज़ होगी, है ना, इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। स्पीड इंक्रीज़ होगी तो उसके अपोजिट काइनेटिक, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगा तो हमारे पोटेंशियल का काम बिगड़ जाएगा। तो पोटेंशियल का मेन काम यही है कि जो ये वर्क डन है ना, ये एक्सटर्नल एजेंट करे। मान लो ए बी जो क्यू नॉट है, ये पूरा एक सिस्टम है, इस सिस्टम के बाहर से किसी एक एजेंट को लेके आया, वो एजेंट क्या करेगा, इस क्यू नॉट चार्ज को पकड़ के यहाँ पर लेके जाएगा। तो ये वर्क डन है, वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट, ऐसे लिखा हुआ है, वर्क डन इन बाई एक्सटर्नल एजेंट, यानी किसी बाहर वाले से हमें इस चार्ज को बी से ए पर लेके जाना है, खुद से काम नहीं करना है, बाहर से काम करवाना है। क्लियर है, तो इसे क्या करना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, दैट इज क्लियर है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज इज गिवन बाय इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन अगर लिखने को बोले तो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा भाई, क्या बोलेगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज by an external agent, by an external agent to bring पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज की बात कर लेते हैं, टू ब्रिंग चार्ज, यहाँ पे चार्ज क्या लिया आपने, क्यू नॉट लिया, टू ब्रिंग चार्ज क्यू नॉट कहाँ से कहाँ, फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम बी टू A is given by its potential difference, is given by its potential difference। क्लियर है, क्लियर है चीज़ कि ए बी से ए तक इस पॉइंट चार्ज को लेकर आने में जो वर्क डन है वो वर्क डन किसके इक्वल होगा, इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा और कुछ नहीं है। ये इतना सा आपके पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर है, बस यही छोटी सी बात है। बट एक बात आपको स्टार मार्क करके रखनी है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस चार्ज को जो आप लेकर आ रहे हो, ये जो क्यू नॉट चार्ज है, ये बहुत स्लोली लेकर आना है। कैसे करना है, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, होले होले। क्यों, क्योंकि अगर आपने इसकी स्पीड चेंज करी, अगर आपने इसको छोड़ दिया या इसको आप फास्ट लेकर जा रहे हो तो आप इसकी स्पीड चेंज करोगे, और अगर आप इसकी स्पीड चेंज करोगे तो स्पीड चेंज होने की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम से आपने पढ़ा है कि वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या होगा, एनर्जी में चेंज आएगा तो उसके वर्क डन में भी चेंज आएगा भाई, तो ये वर्क डन चेंज हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली आपको क्या करना है, इसकी स्पीड मेंटेन रखनी है और स्लोली रखना है। कोशिश करो कि इनफाइनाइट स्टेप्स में ये पहुँचे, ठीक है। तो ये चीज़ है आपके पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल।
अच्छा, इसकी यूनिट वगैरह की बात कर लेते हैं, छोटी मोटी बात करते हैं, इसका रिश्ता लेकर आते हैं। आओ इसकी यूनिट बोलो सर, यूनिट बोले तो जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, ठीक है। ओके, इसको कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, इसीलिए इस वोल्ट की फॉर्म कैपिटल वी से ही इसको लिखा जाता है। अच्छा, ये है तो पोटेंशियल, पी से लिखना चाहिए सर, इसको वी से क्यों लिखते हैं, वी से लिखने का रीज़न ये है कि इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, इसलिए इसे स्मॉल या कैपिटल वी से लिखा जाता है। अगर डायमेंशंस की बात की जाए, इसकी डायमेंशन अगर इसकी डायमेंशंस की बात की जाए तो डायमेंशंस क्या होगी भैया, वर्क की डायमेंशंस क्या होती है, m1 l1 t माइनस टू, सॉरी m1 l2 t माइनस टू, ये वर्क की डायमेंशंस। चार्ज की डायमेंशंस क्या होती है, a1 t माइनस वन, चार्ज की डायमेंशंस क्या होती है, सॉरी a1 इंटू t1। चलो इसको सोल्व कर लो, तो ये क्या बन जाएगा, m1 l2 t माइनस 3a1। ठीक है, ये होगी इसकी डायमेंशंस। क्लियर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये होगी बात बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस की। ये किसकी बात हुई, पोटेंशियल डिफरेंस की। अब मैं बात करता हूँ ओनली एंड ओनली पोटेंशियल के बारे में। किसके बारे में, पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ तक आप कॉपी कीजिए, ठीक है। हो गया बच्चों। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, पोटेंशियल के बारे में। तो पोटेंशियल इज नथिंग, पोटेंशियल कुछ नहीं है। अब आप पोटेंशियल डिफरेंस समझ चुके हो, किसी पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना है तो सर कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, तो कुछ नहीं करना है, ये लिखते हैं पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट। अब सुनना बात को, अब आप क्या कर रहे थे, पहले आप क्या कर रहे थे बच्चों, बी से आपको पता था, बी से ए पर आप टेस्ट चार्ज को लेकर जा रहे थे। कहाँ से जा रहे थे बच्चों, बी से लेके ए पर जा रहे थे, ठीक है। टेस्ट चार्ज पकड़ा, जेब में से निकाला और कहाँ चल दिए, बी से ए की तरफ चल दिए। अब अगर बी क्या है आपको दिखाई दे रहा है, बी क्या है आपको पता है कि मेरा पॉइंट बी कहाँ है, आपको एक फिक्स डिस्टेंस पता है। लेकिन अगर मैं बोल दूँ आपको चार्ज अब बी से नहीं लेके आना है, अब कहाँ से लेके आना है, इन्फिनिटी से। अब कहाँ से लेके आना है, इन्फिनिटी से। तो देखो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, यानी कि अब जो चार्ज है वो आपको कहाँ से लेकर आना है। मान लो ये ए पर रखा हुआ है, ठीक है, और पहले कहाँ रखा हुआ था, बी पे। अब बी पे नहीं रखा हुआ बच्चों, अब कहाँ रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी पे। कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी से ये टेस्ट चार्ज लेकर आपको कहाँ जाना है, इधर जाना है। कहाँ पे, पॉइंट नंबर ए पर जाना है, ठीक है। मान लो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना है, वी इन्फिनिटी, और इसका पोटेंशियल कितना है, वी ए, ठीक है। सर मुझे तो इसका मतलब ही नहीं पता, मुझे तो ज़रूर इतना पता है, ये मान लो डब्ल्यू एक्सटर्नल, इन्फिनिटी से ए पर लाने में एक्सटर्नल एजेंट के कारण किया गया वर्क डन कितना है, डब्ल्यू एक्सटर्नल। क्लियर है। अब जो होगा क्या, अगर मैं आपको जनरल पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का बोलता तो आप क्या बोलते, सर वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नोट। पोटेंशियल डिफरेंस से ये फॉर्मूला लिखते, ठीक है। अब जो फिजिक्स में पहली बार एक एजम्पशन माना जाता है, फिजिक्स में वैसे आप कभी भी एजम्पशन नहीं करते हो, ठीक है, फिजिक्स में कभी भी आप एज्यूम नहीं करते, हर एक चीज़ का फिजिक्स में रीज़न मिलता है। लेकिन कई कई केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको एज्यूम करना ही पड़ता है। तो फिजिक्स में एक एज्यूम किया गया है कि इन्फिनिटी पे किसी भी पॉइंट पर, इन्फिनिटी के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। वी इन्फिनिटी कितना होता है, हमेशा जीरो। ये एज्यूम किया गया है और इसी को एजम्पशन मानते हुए एक जनरल फॉर्मूला भी आता है। तो ये एज्यूम किया हुआ है। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। तो यहाँ पे जीरो पुट करो, जीरो पुट करोगे तो फाइनली क्या मिल जाएगा आपको, वी ए मिल जाएगा। और वी ए क्या होगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नोट। फॉर्मूला वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिश्ता वही सोच नहीं, रिश्ता वही सोच नहीं। तो फॉर्मूला वही, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। कहाँ पे,
अब आपको इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हो तो पॉइंट पोटेंशियल हो जाएगा, और पोटेंशियल इतना होगा। तो पोटेंशियल एट ए इज़ गिवन बाय दिस, पोटेंशियल एट ए इज़ गिवन बाय दिस। क्लियर है? ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, खत्म। ये इतना सा फॉर्मूला है। अब जब एक चीज़ और देखी जाती है, ठीक है, सीजीएस में पोटेंशियल की वोल्ट है। सीजीएस में इसको मानते हैं स्टेट वोल्ट में, ईएसयू में मतलब पोटेंशियल को जनरली आप एमकेएस में या एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट। लेकिन अगर सीजीएस में या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में बात करें तो इसकी इन ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट फॉर पोटेंशियल कितनी होती है, स्टेट वोल्ट। इसे बोलते हैं स्टेट वोल्ट। जैसे आप एसआई में क्या बोलते हो, वोल्ट बोलते हो, उसी तरीके ईएसयू या सीजीएस में इसको क्या मेजर करते हैं, स्टेट वोल्ट में मेजर करते हैं। और 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट, ऐसा होता है। यह आपको पता होना चाहिए, बाई चांस कभी किसी एग्ज़ाम में पूछ ले गलती से ही सही, आपकी किस्मत अच्छी हो और पूछ ले तो आपको ये याद होना चाहिए कि सीजीएस में पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, स्टेट वोल्ट होती है, ठीक है। या ईएसयू में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू का मतलब तो पता ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में क्या होती है, स्टेट वोल्ट। और 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट, या ऐसा भी बोल दो 1 स्टेट वोल्ट इज इक्वल टू 300 वोल्ट, ऐसा भी बोल सकते हो आप। तो ये थी पोटेंशियल की कहानी। तो आपको क्लियर हुआ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ होती है, क्लियर है। तो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल कुछ नहीं होता, बस पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसकी वजह से एक रिलेटिव हमने एक टर्म बना ली जिसका नाम है पोटेंशियल, है ना। अगर किसी एक पॉइंट और से दूसरे पॉइंट पर आप चार्ज को लेकर जाओगे तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। लेकिन अब उसी चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर आना है, अब उसी चार्ज को कहाँ से लेकर आना है, इनफाइनाइट से, तो वापस से वो जो फॉर्मूला है वो किसका बन जाएगा, पोटेंशियल का बन जाएगा, सिंपल। और आपको ये पता होना चाहिए कि इन्फिनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। तो ब्रांड न्यू खबर, ताज़ा खबर आपको आज पता लगी कि इन्फाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। क्लास 10th में आप पहले ये फॉर्मूला पढ़ते थे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया जाता था। लेकिन पढ़ने का तरीका क्या है, पहले पोटेंशियल डिफरेंस देन दिस। तो 10th क्लास में क्या पढ़ा उसका रीज़न समझ में आया, कॉपी करो। ठीक है बच्चों, तो हो गया पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये तो हुई बच्चों जनरल बातें, लेकिन सर हमें वो नहीं चाहिए, हमें ये सब करना अच्छा नहीं लगता। हमें तो बताओ कि चार्ज से कैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो हम क्या है 10th तक पढ़ते हैं। अब आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है चार्ज की हेल्प से कैसे पोटेंशियल निकाला जाए, या चार्ज की हेल्प से कैसे पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा जाए, ठीक है। तो चार्ज की हेल्प से यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ा है ना, हमने क्या पढ़ा अभी तक पिछले चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ऐसा पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ा है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज भी तो पॉसिबल है सर। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पॉसिबल है, उसी तरीके से, तो उसी वजह से उसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज भी तो पॉसिबल है। तो वो जो मेन फॉर्मूला है वो ये है जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मार्कर को क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अब हम वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, यही मेन डेरिवेशन है जो आपको पूरी सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है। कभी कभी डेरिवेशन अगर किस्मत अच्छी हुई तो स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम में कभी कभी ये डेरिवेशन पूछ भी लिया जाता है, तो घबराने वाली बात नहीं है, आपको आता है, आप कर सकते हो। चलो बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैलकुलेट करना सीखते हैं, ठीक है।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये तो आपको पता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं ये किससे रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड है। अब बच्चों जनरली फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कि अगर सुनना बात को, आपने अभी तक के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में क्या पढ़ा था कि फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा हुआ हो तो उस पर एक फोर्स लगता है, क्या ले रहा है। अब उस फोर्स की वजह से उस चार्ज पर क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ वर्क डन आएगा। क्योंकि देखो अभी तक आपने क्या पढ़ा, चार्ज है, चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज चला जाता है तो उस पर क्या लगता है, एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उस फोर्स की वैल्यू क्या थी, F इजिकल टू क्यू इंटू ई। अब अगर उस फोर्स लगेगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो क्या करेगा, डिस्प्लेस्ड होगा, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाता है, वर्क डन आ जाता है। तो एक तो जनरल फॉर्मूला आप उसकी वजह से भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। जो दूसरा जो मेथड है, जो बेसिक मेथड है, या जो आपको बोर्ड में लिखना है, वो मैं डेरिवेशन आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, मान लो कि अभी आपको क्या करना है, इस ए पॉइंट पर एक बड़ा सा चार्ज रखा हुआ है, एक खतरनाक सा चार्ज, ओ माय गॉड डेंजर आदमी, क्यों रखा हुआ है, ठीक है। इस ए पॉइंट से आर डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा पॉइंट है जिसका नाम है पी, जिसका नाम है पी। इस पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, क्लियर है। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, आर। अब अगर आपको जनरली मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड सर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। उसी तरीके से आपको क्या करना है, इस कैपिटल क्यू चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। कर देंगे सर, क्या दिक्कत है, कर देंगे, हमारे क्या जाता है। अब मान लो यहाँ कहीं इन्फिनिटी रखी हुई है, इन्फिनिटी पर एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है, ठीक है। अब जो इस पर पोटेंशियल कितना होगा, इस पर पी पॉइंट पर, अगर चलो अभी तक ना तो मुझे पता है कि यहाँ कोई चार्ज है ना कि आर डिस्टेंस है, मुझे ये भी नहीं पता। हाँ, मुझे तो इतना पता है कि पी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकालते हैं सर, डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट, डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। तो जनरली अगर मैं पूछूँ आपसे कि पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट, ऐसे निकाल सकते हो। अभी किया ना पोटेंशियल, किसी भी पोटेंशियल एट एनी पॉइंट को, जनरल फॉर्मूला। तो ये पी पॉइंट पर कहाँ से, इन्फिनिटी से आपको क्या करना है, चार्ज लेकर आना है, क्लियर है। मान लो बच्चों इन्फिनिटी से मैं चार्ज ऐसे लेके आया, क्लियर है। ये मैंने क्या किया, डब्ल्यू एक्सटर्नल। अब सुनो यार, सुनो एक बात बताओ, अगर मैं इन्फिनिटी से चार्ज को लेकर उठा के चला, पी पॉइंट पे चला, लेकिन मुझे डब्ल्यू एक्सटर्नल निकालने के लिए उसका कुछ डिस्टेंस भी पता होना चाहिए, क्योंकि डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स तो आप कैलकुलेट कर लोगे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से लाओगे सर, डिस्प्लेसमेंट पता है ना, इन्फिनिटी नहीं। अब देखो इतना चले, इधर चलो, इन्फिनिटी में से कुछ आगे चलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन्फिनिटी से कुछ आगे पीछे चलो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इन्फिनिटी से पी तक आऊँ तो मुझे कुछ बात समझ में नहीं आएगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। देख, इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर लाना है इस क्यू नॉट चार्ज को, वर्क डन हुआ डब्ल्यू एक्सटर्नल। अब अगर डब्ल्यू एक्सटर्नल कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे, यहाँ तक की डिस्टेंस तो आपको पता ही नहीं है, इन्फिनाइट तो रख नहीं सकते, अब मैं वर्क डन कैसे कैलकुलेट करूँ सर। एक काम हो सकता है बच्चों, मैं इन्फाइनाइट से पी तक आया, कितना वर्क डन किया ये मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि इन्फाइनाइट है कहाँ मुझे तो ये भी नहीं पता। भाई मैं बोल दिया इन्फाइनाइट, तो इन्फाइनाइट कहाँ पे है वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ कि पी पॉइंट से इनफाइनाइट जाने में जो वर्क डन हुआ है, देख, पी पॉइंट से इनफाइनाइट जाने में जो वर्क डन हुआ है वो वर्क डन, और जो इनफाइनाइट से पी आने में जो वर्क डन हुआ है, दोनों केसेस बराबर ही तो है।
इनफाइनाइट से पी आओ, जो वर्क डन करोगे वही वर्क डन इन पी से इनफाइनाइट जाने में भी होगा। जो वर्क डन इनफाइनाइट से पी बनाओ और पी से इनफाइनाइट में जाओ, दोनों वर्क डन क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, बट दोनों की मैग्नीट्यूड में क्या होगा, माइनस का अंतर होगा, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अगर कहीं से मुझे ये पता लग जाए, कहीं से मुझे ये पता लग जाए कौन सा, पी से लेके इनफाइनाइट जाने में, मान लो ये चार्ज अभी क्यू नोट पे रखा हुआ है, क्यू नोट पे नहीं रखते इस चार्ज को, इस क्यू नोट चार्ज को इनफाइनाइट पे नहीं रखते हैं, और कहाँ रखते हैं, पी पे। पी से लेके इनफाइनाइट जाने में वर्क डन आपको आता है, वो आप निकाल लो, उसके आगे माइनस लगा दो, तो वापस ये आपको ये वाला वर्क डन मिल जाएगा, और आपको ये वाला ही वर्क डन चाहिए। क्लियर है? तो यानी कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ डब्ल्यू एक्सटर्नल पी से लेके इनफाइनाइट जाने में अपॉन क्यू नोट। क्लियर है? तो अगर ये पता लग जाए तो उसके आगे माइनस लगा के मेरे पास ये आ जाएगा फॉर्मूला। करो, सोल्व करते हैं। चलो वर्क डन सोल्व करते हैं। क्यू नोट तो एज इट इज़ है, वर्क डन, तो वर्क डन एक्सटर्नल पी से लेके इनफाइनाइट जाने में कितना वर्क डन हुआ है। अच्छा, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि वर्क डन कितना है, वर्क डन कितना होता है। फिर बार बार आप 11th में क्यों आ जाते हो, एफ इंटू एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। क्लियर है? अब सुनो, यहाँ पर अगर चार्ज रखा हुआ है तो इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, इस यहाँ पर मान लो ये क्यू नोट चार्ज कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है भाई, कहाँ से लेके जा रहे हो, पी से इन्फाइनाइट पे लेके जा रहे हो ना, तो पी से इन्फाइनाइट पे जा रहे हो तो अभी चार्ज कहाँ रखा हुआ है, जनरली क्यू नोट पे रखा हुआ है, तो इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा हुआ होगा, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा हुआ होगा। इसी फोर्स को यूटिलाइज करने के लिए आपको अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा, और उस एक्सटर्नल फोर्स को लगाने के लिए जो वर्क डन होगा वो यही होगा। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? सो इसकी जगह क्या रखो, के कैपिटल क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी। अब एफ डॉट डी आर, दोनों डॉट प्रोडक्ट है तो कैसे लिखोगे, एफ इंटू डी आर इंटू कोस थीटा। सो डॉट डी आर रख दिया, कोस थीटा। थीटा कितना है बेटा इन दोनों के बीच में, दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना, 180 डिग्री। दोनों के बीच में कितना, 180 डिग्री रख दो। अरे भाई, आप फोर्स इधर लगा रहे हो, आप फोर्स किधर लगा रहे हो, इधर लगा रहे हो, और जो चार्ज है उस चार्ज को मूवमेंट किधर करवा रहे हो, इस तरफ करवा रहे हो ना, पी से इन्फाइनाइट लेके जा रहे हो तो मूवमेंट तो इधर हो रही है, फोर्स आप इधर लगा रहे हो। आप फोर्स किधर लगा रहे हो, इधर लगा रहे हो। इन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, कोस 180। कोस 180 की वैल्यू -1, कोस 180 की वैल्यू -1, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल पी से लेके इन्फाइनाइट इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल पी से लेके इन्फाइनाइट कोस 180 माइनस बाहर लेकर आ गया, -1 है, कोस 180 क्या होता है, -1 कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर लेके आ गया। के भी कॉन्स्टेंट है, क्यू भी कॉन्स्टेंट है, क्यू नोट भी कॉन्स्टेंट है, तो इस जो भी कॉन्स्टेंट है इनको समाज से बाहर कर दे, करो, के क्यू नोट। अंदर क्या बच गया, अंदर क्या बचा, 1/r² इंटू डी आर। ठीक है? अच्छा, आर की लिमिट लगाते हैं। आर को कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस करा सकते हो, आर को कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस करो, यहाँ से यहाँ आर, यहाँ से यहाँ इनफाइनाइट, तो आर डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, या तो आर से लेके इनफाइनाइट, मिनिमम डिस्टेंस से आर, मैक्सिमम है इनफाइनाइट, सो आर से लेके इनफाइनाइट कर दो, यहाँ भी लगा दो, आर से लेके इनफाइनाइट लगा दो। क्लियर है? अब 1/r² का डिफरेंस इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, कई बार कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कई बार कर चुके हैं यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बहुत बार किया। डब्ल्यू एक्सटर्नल पी से लेके इनफाइनाइट का कितना है, -k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू -1/r, ये कितना है, -1/r, इनफाइनाइट से लेके स्मॉल आर, इनफाइनाइट से लेके स्मॉल आर।
ये माइनस शादी करके क्या बनाएंगे, प्लस बनाएंगे। तो इसको कैसे लिख सकता है, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट, ये क्यू नॉट है बच्चों, अपॉन आर, और इसकी लिमिट रख दो आर की, आर से लेके इनफाइनाइट। क्लियर है, आर से लेके इनफाइनाइट इसकी लिमिट रख दो। क्लियर है, हो गया। अच्छा नेक्स्ट डब्ल्यू एक्सटर्नल पी से लेके इनफाइनाइट इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू क्यू नॉट, 1/r की जगह रखो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ऐसा लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकते हो। 1/इनफाइनाइट तो क्या बन गया, 0 बन गया। फाइनली क्या आया, -1/r, -1/r इससे मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली क्या मिल जाएगा आपको, के कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, ये किसका है, माइनस का। इसको ऐसा लिख सकते हैं, एग्जैक्टली इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या आया बच्चों, डब्ल्यू एक्सटर्नल पी इनफाइनाइट, ये क्या आ गया आपके पास, डब्ल्यू एक्सटर्नल पी इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू कितनी आई, माइनस का के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। ये वैल्यू आप यहाँ पुट करो, ये माइनस प्लस बन जाएगा। चलो पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले से ही माइनस है, इस माइनस की जगह मैं क्या रखता हूँ, ये पूरा फॉर्मूले रख देता हूँ, माइनस के कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। अपॉन में क्या है, क्यू नॉट है। ये माइनस और माइनस प्लस बन गया तो यहाँ क्या बन जाएगा, फाइनली क्या बन गया, ये के कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन आर इंटू क्यू नॉट, ये नीचे वाला क्यू नॉट ने क्यू नॉट को मार डाला तो फाइनली पोटेंशियल एट पी इज बिकम के क्यू अपॉन आर। और यही है वो जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, आपको जिसका बेसब्री से इंतज़ार था वो यही है, पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ पर इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, के कैपिटल क्यू अपॉन आर। अगर ग्राफ की बात करें तो बच्चों आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बच्चों यहाँ रखो, आर की जगह इनफाइनाइट रखो, 1/इनफाइनाइट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो जो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 क्यों होता है उसका रीज़न ऐसे पता लगा। क्लियर है, तो देखो इन दोनों के बीच में ग्राफ, मान लो ये पोटेंशियल है आपका एट एनी पॉइंट पी और ये आपकी डिस्टेंस है, तो इन दोनों के बीच का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ग्राफ कुछ ऐसा नहीं आया था, बिल्कुल ऐसा आया था। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ भी इसके साथ में बनाओगे ना, ये तो किसका है, वीपी, ये ग्राफ किसका है, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट अपॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। लेकिन बच्चों अगर बात करो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इससे छोटा ग्राफ बनता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है 1/r² है, यहाँ पे 1/r है, इसलिए कॉपी करो इन सब कुछ चीज़ों को। और इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चों। अच्छा बच्चों, आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा तो पॉइंट, किसी भी पॉइंट की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, उसके बाद आपने क्या पढ़ा, सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर भी सिस्टम ऑफ चार्ज अप्लाई कर देते हैं, सिंपल सी बात है सर, इसमें क्या दिक्कत है, कर दो। अच्छा, सिस्टम ऑफ चार्ज में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया बच्चों कि पोटेंशियल भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या था, वेक्टर क्वांटिटी। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो बच्चों अगर बात करें किसकी, सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज, आओ बात करते हैं। अगर एक साथ एक से अधिक चार्ज अवेलेबल हो, एक साथ एक से अधिक चार्ज अवेलेबल हो तो क्या करना है, कैसे अवेलेबल होंगे। मान लो यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है Q1, इससे R डिस्टेंस पर या R1 डिस्टेंस पर एक पॉइंट रखा हुआ है P।
मान लो दूसरा चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है -Q2, इससे R2 डिस्टेंस पर ये पॉइंट है P। मान लो तीसरा नन्हा सा प्यारा सा चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है Q3 और इससे R3 डिस्टेंस पर ये रखा हुआ है पॉइंट चार्ज P। तो टोटल पोटेंशियल एट P पॉइंट कितना होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। अब बच्चों स्केलर है, अगर पोटेंशियल स्केलर है तो डायरेक्शन का कोई इफेक्ट, कोई आपको कंपोनेंट नहीं लेने, कोई आपको डायरेक्शंस का कोई ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ये प्लस वाला है तो बोलो V1 की वैल्यू KQ1/R1 प्लस V2 माइनस है तो माइनस KQ2/R2, अगला KQ3/R3। जहाँ चार्ज नेगेटिव है वहाँ पोटेंशियल भी नेगेटिव, जहाँ चार्ज पॉजिटिव है वहाँ पोटेंशियल भी पॉजिटिव। तो अगर मैं एक लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार मार्क करके कि फॉर नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। फॉर पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। फॉर पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल भी क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो नेगेटिव चार्ज था तो हमने कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे माइनस नहीं लगाया, मैंने मना किया था, आपको याद है कि बार बार डायरेक्शन ले रहे थे, लेकिन मैंने आपको जहाँ पे नेगेटिव था वहाँ पे, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज था वहाँ पे कभी भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव लेने को नहीं बोला, ना मैंने आपको फोर्स में लेने को बोला था, लेकिन मैंने आपको ऐसा बोला वहाँ पे कि ये सारा काम किस में करेंगे? पोटेंशियल में करेंगे। तो वही काम कर रहे हैं। अगर माइनस चार्ज है तो उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा? नेगेटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से पोटेंशियल भी कितना होगा? पॉजिटिव। ये आपको मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे देखो, इसकी वजह से पोटेंशियल KQ1/R1 प्लस है तो प्लस पोटेंशियल, इसकी वजह से KQ2/R2 माइनस है तो पोटेंशियल भी माइनस। बाकी सबको एज इट इज़ जैसे नंबर्स ऐड करते हैं वैसे नंबर्स को ऐड कर देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है? ये है आपका सिस्टम ऑफ चार्ज। अब सिस्टम ऑफ चार्ज में वहाँ पर जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, वो जो बहुत सारे चार्जेस देखे, एक प्लस, दो प्लस, फिर दोनों माइनस माइनस, एक बड़ा प्लस एक छोटा माइनस, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर सेम चार्ज का कोई केस नहीं है, क्योंकि अगर पोटेंशियल को जीरो करना है, अगर आपको पोटेंशियल, जैसे हमने वहाँ देखा था ना कि दो सेम नेचर के चार्ज थे, ये दोनों प्लस प्लस थे, तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगा या फोर्स कहाँ जीरो होगा? दोनों अपोजिट नेचर के चार्ज थे तो फोर्स कहाँ जीरो होगा? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक केस है कि पोटेंशियल जीरो हो, फॉर पोटेंशियल बिकम ज़ीरो, ऑल चार्जेस या बोथ चार्जेस should be opposite nature, अगर दो चार्ज रखे हुए हैं, दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं, तो उसका पोटेंशियल कभी भी जीरो नहीं होगा। अरे कैसे होगा यार? क्या इन दोनों का पोटेंशियल कभी जीरो हो सकता है? नहीं होगा। KQ1/R1, ये भी KQ3/R1, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। लेकिन क्या इन दोनों का पोटेंशियल जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक प्लस का एक माइनस का, दोनों को ऐड करोगे कहीं ना कहीं जीरो हो जाएंगे, ख़त्म। ठीक है, एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई ख़ास स्कीम लगानी नहीं है हमें। ठीक है, एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं। ओके, एक किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ बच्चों, वो देखते हैं। ठीक है, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी शेप्स वाले क्वेश्चंस करवाए थे ना, कभी स्क्वायर लिया, कभी ट्रायंगल लिया था, कभी रेक्टेंगल लिया, कभी सर्कल लिया। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक ट्रायंगल लेते हैं। ये क्या है बच्चों? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मान लो एक यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है 2Q, एक यहाँ पर रखा हुआ है -Q, एक यहाँ पर रखा हुआ है -Q। आप अब अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पर एक इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो आप आराम से निकाल सकते हो, बट आपको अब यहाँ पर क्या निकालना है? इसका सेंटर पॉइंट O है, आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O। ये भी डिस्टेंस A है
ये डिस्टेंस भी स्मॉल ए है, ये डिस्टेंस भी स्मॉल ए है, इक्विलेटरल है तो बराबर है। क्लियर है? तो आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओ आपको कैलकुलेट करना है। अब बच्चों सुनो, अरे भाई इक्विलेटरल है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी सेम होगी, ये भी सेम होगी और ये भी सेम होगी। और अगर इक्विलेटरल है तो इस वर्टेक्स से लेके इस ओ पॉइंट के बीच की डिस्टेंस भी सेम होगी। यानी कि अगर ए बी सी की बात करूँ तो ए से लेके ओ तक की डिस्टेंस अगर आर है तो वही डिस्टेंस बी से लेके ओ तक की होगी, और सेम डिस्टेंस सी से लेके ओ तक की होगी, सी से लेके ओ तक की वही डिस्टेंस होगी। भाई इक्विलेटरल है, सब कुछ बराबर है, इनकी सारी साइड्स बराबर है, इनके एंगल बराबर है, तो इनके ट्रायंगल, इनके वर्टेक्स से लेके इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो चलो ओ पर ए के कारण पोटेंशियल लिखाओ। ओ पर ए के कारण पोटेंशियल वी ए कितना है, के चार्ज कितना माइनस क्यू, सो माइनस के क्यू अपॉन आर। अच्छा बी के कारण ओ पर पोटेंशियल बताओ कितना है, माइनस क्यू चार्ज, डिस्टेंस कितनी आर, तो माइनस के क्यू अपॉन आर। सी के कारण ओ पर पोटेंशियल बताओ कितना है, 2q चार्ज, कितना है 2q चार्ज, डिस्टेंस कितनी आर, तो के प्लस का है माइनस का, प्लस का 2q, तो 2q अपॉन आर। क्या यही होगा? ठीक है, यही होगा। अब टोटल पोटेंशियल एट ओ, टोटल पोटेंशियल एट ओ क्या है सर, वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी, तीनों को ऊपर ऐड कर दो। भाई ए की वजह से जो पोटेंशियल आया, बी की वजह से जो पोटेंशियल आया, सी की वजह से जो पोटेंशियल आया, उन तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। करो, यहाँ जगह दिखाई दे रही है वी ओ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ए के कारण माइनस के क्यू अपॉन आर, बी के कारण माइनस के क्यू अपॉन आर, सी के कारण माइनस 2 के क्यू अपॉन आर, सॉरी प्लस 2 के क्यू अपॉन, देख माइनस 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 का 2 के क्यू अपॉन आर, प्लस का 2 के क्यू अपॉन आर, फाइनली ओवरऑल कितना मिला आंसर, 0। तो पोटेंशियल एट सेंटर कितना होगा, 0। क्यों? ऑब्वियसली देख के पता चल रहा था, देख ये 2q, ये माइनस क्यू कितना हो गया, माइनस 2q, ऐड करेगा तो कितना होगा, 0 हो जाएगा, वापस से वही काम। तो पोटेंशियल 0 हो सकता है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है? हो गया, इसको कॉपी करेंगे सभी बच्चे। एक सिंपल सा क्वेश्चन और करते बच्चों, सिस्टम ऑफ चार्ज का लास्ट। तो बच्चों एक एग्जांपल, ये जनरल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ओके, मान लिया तुमने, बिल्कुल सर मानते ही आए हैं हम आज तक। तो मान लो ये यहाँ पर 2 चार्ज रखे हुए हैं, हेलो 2 चार्ज रखे हुए हैं, पहला पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी। क्लियर है, दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है ना सर। ए पर चार्ज रखा हुआ है कितना प्लस 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। पी पर कितना रखा हुआ है, -4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। क्लियर है? 2 चार्ज रखे हुए हैं। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 15 सेंटीमीटर। दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 15 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, आपको वो पॉइंट, मान लो आपको वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे पोटेंशियल क्या हो, 0 हो। मान लो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये पॉइंट P है, यहाँ पर कितना होता है पोटेंशियल, V एट P इजिकल टू 0। तो आपको वो पॉइंट निकालना है कि इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। मान लो यहाँ से ये डिस्टेंस स्मॉल x है, तो यहाँ से कितनी हो गई, 15 माइनस x। तो आपको ये x की वैल्यू निकालनी है। आपके x की वैल्यू निकालो। सर हमारा x तो बस छोड़ के चली गई, चलो खैर कोई बात नहीं, कॉपी करें, इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करें वीडियो को पॉज करके। ठीक है, हो गया, चलो। अच्छा सुनना बच्चों, क्या हो सकता है, पहले तो मैं क्या करता हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि पॉइंट P पर क्या है, पोटेंशियल 0 है। पॉइंट P पर क्या है, पोटेंशियल, मार्कर को क्या हो गया भाई, इंक खत्म हो गई सर, और क्या हुआ, पोटेंशियल P पर क्या है, P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, 0 है। अच्छा P पॉइंट पर पोटेंशियल 0 तो है, लेकिन P पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, A की वजह से भी पोटेंशियल होगा और B की वजह से भी पोटेंशियल होगा। सो VA प्लस VB।
भाई P पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है, और P पॉइंट पर अगर जनरल फॉर्मूले से देखो जाओ तो P पॉइंट पर पोटेंशियल किस किस की वजह से है, A की वजह से भी है और B की वजह से भी। भाई A की वजह से भी पोटेंशियल लग रहा है, B की वजह से भी लग रहा है। अपोजिट प्लस, एक प्लस का लग रहा है एक माइनस का लग रहा है, मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए दोनों क्या हो गए, जीरो हो गए। तो ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अच्छा VA, ए पर पोटेंशियल कितना है, जीरो इज इक्वल टू ए पर पोटेंशियल कितना, के क्यू अपॉन आर। के क्यू कितना है, 6 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन आर। आर कितनी है, x। प्लस बी पर पोटेंशियल माइनस आएगा या प्लस आएगा, देखो चार्ज कितना है, माइनस है, तो बी पर पोटेंशियल कितना आएगा, माइनस। के चार्ज कितना, 4 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन आर। आर कितनी, 15 - x। ठीक है, आपस में सोल्व कर लो, ये जीरो इजिकल टू दिस, तो इसको बराबर पुट कर लेते हैं। के इंटू 6 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन स्मॉल x इज इक्वल टू के 4 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 15 - x। 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 गायब, के से के गायब, डायरेक्ट उड़ा दो, के से के गायब, 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 गायब, 2 से ये 2 टाइम्स, ये 6 3 टाइम्स। सोल्व कर लो इसको ट्रांसफ़र करके, तो 45 - 3x इज इक्वल टू 2x। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, 5x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो A पॉइंट से 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, A पॉइंट से 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा। और अगर इधर से निकालो तो 15 - 9 कितना हो गया, 6। तो B से 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इतना सी बात है बच्चों। लेकिन यहाँ एक केस है कि पोटेंशियल बीच में ही जीरो हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पोटेंशियल अगल बगल में भी तो जीरो हो सकता है। तो आपको अच्छे से पता है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी निकाला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगा, छोटे वाले चार्ज के पास में। उसी तरीके से पोटेंशियल कहाँ जीरो होगा, छोटे वाले चार्ज के पास में। प्लस माइनस छोड़ो, छोटा वाला चार्ज कौन सा है, 4 वाला, तो इसके पास में कहीं जाके पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो वो आपको कैलकुलेट करना है कि अगर इधर बाहर बहुत तक जाए, ये तो अंदर हो गया, बाहर अगर पोटेंशियल जीरो होगा तो कितनी डिस्टेंस पे होगा वो आप कैलकुलेट करना, ठीक है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा नहीं पढ़ा। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी तो पॉसिबल है सर। तो हम अब नेक्स्ट वही पढ़ने जा रहे हैं। तो जो एनसीईआरटी में आपको वो चीज़ नहीं पढ़नी है, ठीक है, लेकिन कंपटीशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ तक का काम था आपका एनसीईआरटी का, और अब जो काम आने वाला है वो आपका है कंपटीशन एग्ज़ाम के लायक, ठीक है। कभी कभी सीबीएसई इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेती है, बट फिर भी इतनी जल्दी पुटअप नहीं होते हैं क्वेश्चंस, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका ख़त्म हो चुका है, और जो अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वो जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने सिलेंडर पढ़ लिया, हमने स्पेयर पढ़ लिया, हमने रिंग पढ़ ली, हमने लाइन चार्ज पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे लाइन चार्ज, फिर रिंग, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइपोल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम स्पेयर्स वगैरह पे जाएंगे, कॉन्सेंट्रिक शेल्स पढ़ेंगे, सभी चीज़ पढ़ेंगे। तो वहाँ पर हमने एक टॉपिक पढ़ा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके अंदर सारी चीज़ें पढ़ी। यहाँ पर हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट डालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू लाइन चार्ज, ड्यू टू अ लाइन चार्ज। क्लियर है, पोटेंशियल ड्यू टू अ लाइन चार्ज, ठीक है। अभी तक क्या पढ़ रहे थे आप, पॉइंट चार्ज। अभी तक क्या पढ़ रहे थे, पॉइंट चार्ज। अब क्या आपके पास एक लाइन चार्ज है। मान लो ये क्या है, एक रोड है,
सारी चीज़ वही है। इसकी लेंथ एल है, इनकी लेंथ कितनी है, मान लो इसकी लेंथ स्मॉल एल है, ठीक है। इस पर एक प्लस चार्ज लिखा हुआ है, प्लस चार्ज टोटल कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज है। इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, लेमडा, लेमडा की वैल्यू कितनी है, क्यू बाई स्मॉल एल। ये सारी चीज़ें थी। अब इससे आपको आर डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लेना है जिस पर आपको पोटेंशियल निकालना है। सारा काम वही है, बस आपको यहाँ पर कहाँ पोटेंशियल निकालना है। और पहले क्या निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। अब आपको क्या निकालना है, वी पी आपको कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एट पी कैलकुलेट करना है, ठीक है। आप क्या करोगे, सिंपल सा वही है। आप क्या करोगे, यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज का टुकड़ा कट करोगे जिसको आप डी क्यू बोलोगे, ठीक है। इस डी क्यू की लेंथ कितनी है, डी एक्स लेंथ है। ये डी एक्स इस पी पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, मान लो स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे है। ये डी एक्स इस पी से कितनी डिस्टेंस पे है, स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे है। अब सारा काम वही करो। अगर ये डी क्यू जो चार्ज है ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, छोटा सा होगा। डी वी इज इक्वल टू के इंटू डी क्यू बाई स्मॉल एक्स। इसी तरीके से कैलकुलेट करो, याद है, वही सारा काम है जो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया है ना। अब क्या करेंगे सर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फाइनली क्या मिल जाएगा मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू डी क्यू अपॉन स्मॉल एक्स, यही मिलेगा। अब मुझे इंटीग्रेशन करना है, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, जनरली मुझे सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है। आपको अच्छे से पता है कि डी वी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा, ठीक है। डी वी का इंटीग्रेशन कितना हो गया, वी। के यहाँ पे कांस्टेंट है तो बाहर ले आया। अब अंदर क्या बचा, डी क्यू अपॉन स्मॉल एक्स। अब अगर एक्स की बात करें तो एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है सर, आर से लेके एल प्लस आर। कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। मतलब अगर P यहाँ से चले तो मिनिमम कितना चलेगा R, और मैक्सिमम कितना चलेगा R प्लस एल। P जो से चले तो मिनिमम आप यहाँ आ सकते हो और मैक्सिमम कहाँ आ सकते हो, यहाँ आ सकते हो। तो इस P और R, इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस R, और P और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी, R प्लस एल। तो मैक्सिमम मिनिमम कहाँ वेरी कर सकता है, R, और मैक्सिमम R प्लस स्मॉल एल वेरी कर सकता है। क्लियर है। अब सर K का इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन ये डी क्यू अटका हुआ है, तो डी क्यू को क्या लिख सकते हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी से। लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन डिस्टेंस डी क्यू अपॉन डी एक्स, चार्ज अपॉन डी, ठीक है। तो डी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, लेमडा इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे पुट कर दो सिंपल सा, पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू के बाहर आर एल प्लस आर, डी क्यू की जगह क्या पुट कर सकते हो, लेमडा इंटू डी एक्स। सिंपल वही सारा काम है जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया, इसलिए फास्ट कर रहा हूँ मैं। अपॉन में एक्स सही। लेमडा कांस्टेंट है, बाहर पुट करके लाओ। लेमडा कांस्टेंट है, बाहर पुट कर दो इसको। वी पी इज इक्वल टू के लेमडा डी एक्स अपॉन एक्स, लिमिट बताओ आर प्लस एल। क्लियर है। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन कितना होता है, log ई वी पी के लेमडा। अच्छा लेमडा बच्चों, आप चाहो तो लेमडा की फॉर्म में आंसर निकालो, आप चाहो तो लेमडा को आप वेरी भी करवा सकते हो, क्यू बाई एल भी रख सकते हो, चलो वो बाद में रख देंगे। के इंटू लेमडा डी एक्स अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log बेस ई इंटू एक्स, यह होता है। आपको लिमिट रखनी है आर से आर प्लस एल। पुट करो, वी पी इज इक्वल टू के लेमडा log बेस ई, यहाँ मैक्सिमम लिमिट आर प्लस एल माइनस log बेस ई, मिनिमम लिमिट आर। क्लियर है। log ए माइनस log बी क्या लिख सकते हैं, log ए अपॉन बी लिख सकते हैं। सो वी पी इज इक्वल टू के लेमडा log बेस ई, ए माइनस बी क्या लिख सकते हो, ए अपॉन बी लिख सकते हो। तो आर प्लस स्मॉल एल अपॉन आर, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये आ गया आपके पी पॉइंट पे पोटेंशियल, खत्म। आप चाहो तो, अब अगर आप चाहो तो इसे और एडिट कर सकते हो, कैसे, डिवाइड कर दो। वी पी इज इक्वल टू के लेमडा log बेस
ई 1 प्लस एल अपॉन आर, ऐसा भी लिख सकते हो। मैंने क्या किया, डायरेक्ट इसको कट कर दिया। कहीं में आपको लेमडा की जगह क्यू की फॉर्म में चाहिए तो क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हो आप इसे। लेमडा की जगह क्या रखो, क्यू अपॉन एन रख दो। जैसे क्या बना सकते हो आप, वी पी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एल इज इक्वल टू लॉग बेस ई 1 प्लस एल अपॉन आर। ये भी पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया, ये भी पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। क्या किया मैंने, बस लेमडा की जगह क्या रख दिया, क्यू बाई एल कर दी। ये हो गया लाइन चार्ज के लिए। इसी से रिलेटेड जेई मेन में एक क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ नहीं है, उसने क्या दिया है, बस यहाँ स्मॉल आर की जगह वो ये डिस्टेंस भी कितनी दे दी, के पे स्मॉल एल दे दी। यानी जितनी लेंथ रोड की है उतनी ही डिस्टेंस पे आपको पी पॉइंट है, तो वहाँ पर आप आराम से निकाल सकते हो। यहाँ आर की जगह स्मॉल एल पुट कर दो, आराम से आंसर आ जाएगा। आर की जगह क्या पुट कर दो, स्मॉल एल पुट कर दो, उसका जेई मेन वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सिंपल, इतना सिंपल क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट करते इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे। ओके बच्चों, अब बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग। पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रिंग। अगर रिंग हो तो रिंग की वजह से कैसे हम पोटेंशियल निकालेंगे, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तो रिंग की वजह से निकालना सीखा ही है। याद है या नहीं याद है? सर बिल्कुल याद है। हम कैसे बोल सकते हैं वो मनहूस दिन, है ना, बहुत बढ़िया। पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज सर्कुलर रिंग या चार्ज्ड रिंग। पोटेंशियल ड्यू टू, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ जाना। पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड रिंग। अब मान लो छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी रिंग है जो आपको इंगेजमेंट वाले दिन मिली है। सर बस दत्ती रख पे हाथ मत रखो आप, ठीक है। ये रिंग है, वाओ, पहली ही बार में शानदार रिंग बन गई। मान लो इसका सेंटर पॉइंट ओ ये है, क्लियर है। यहाँ से आपको टिक 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 स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी रखा हुआ है। स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे, इसी की एक्सिस पे, है ना, इसी की एक्सिस पे स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी रखा हुआ है, ठीक है। इस रिंग की रेडियस है कैपिटल आर। आपको क्या निकालना है, इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। अच्छा, ऐसे तो आप निकाल नहीं सकते। मान लो इस पर चार्ज कितना है, मान लो इस पर कितना चार्ज है, प्लस 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 प्लस, इस तरीके से पूरा प्लस चार्ज है। और कितना है, कैपिटल क्यू चार्ज है, क्लियर है। अच्छा सुनना बच्चा, अगर कैपिटल क्यू चार्ज है तो क्या मैं इस पूरी रिंग को पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकता हूँ? नहीं है, पॉइंट चार्ज ये नहीं है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक याद है सब कुछ वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैलकुलेट किया है। मेरे को क्या करना पड़ेगा, वापस यहाँ पे एक छोटी सी मन्नी सी प्यारी सी एक छोटा सा एक पार्ट कट करना पड़ेगा, जिस पर कितना चार्ज होगा, डी क्यू चार्ज होगा। याद करिए सारे दिन, ठीक है। इस डी क्यू चार्ज की वजह से मैं इस पी पर पोटेंशियल निकालूंगा, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, डी वी आएगी। डी वी इज इक्वल टू क्या होता है सर, पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, सो के इंटू डी क्यू अपॉन स्मॉल आर। अच्छा, आर क्या है, इसके बीच की और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस। इन दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो दूरियां ख़त्म करनी पड़ेगी आपको। तो ये वाली डिस्टेंस, ये स्मॉल आर है। इस स्मॉल आर की वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी, याद है, पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी। ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर एक्स, ये कितनी होगी, आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एक्स स्क्वायर, याद है, पाइथागोरस लगाई थी। सो स्मॉल आर इक्वल टू क्या बना था, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एक्स स्क्वायर। ये पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और उन दोनों का अंडर रूट, वही सारी चीज़। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। सो डी वी बिकम के इंटू डी क्यू, और यहाँ पे स्मॉल आर की जगह क्या पुट करेगा, इस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एक्स स्क्वायर। ऐसा पुट कर सकते हैं बिल्कुल। अब ये डी वी एक छोटे से पॉइंट के कारण पोटेंशियल पूरे सबके लिए निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, सबका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन डी वी, अगर डी वी का सबका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एट पी मिल जाएगा। वी पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू डी क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एक्स स्क्वायर, ये मिल गया, ठीक है। अब देख, के कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाली डिस्टेंस,
ये भी तो कांस्टेंट है। देख सुनना, पूरी एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है, पूरी एक क्या है, सर्कुलर रिंग है। अब सर्कुलर रिंग है, उसके एक्सिस पर ये मान ले बिल्कुल मिडल में से एक एक्सिस जा रही है और इसके चारों ओर क्या है, सर्कुलर रिंग बनी हुई है। अब सर्कुलर रिंग बनी है तो सर्कुलर रिंग के सर्कमफेरेंस से, सर्कुलर रिंग के सर्कमफेरेंस से किसी भी पॉइंट पर मैं डिस्टेंस मेजर करूँगा तो ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस हर जगह क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ये वाली डिस्टेंस हर पॉइंट के लिए क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ये भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट। जो कांस्टेंट उसको इंटीग्रेशन से बाहर लेकर आ जाओ, उसको इंटीग्रेशन से बाहर लेकर आ जाओ। सो वी पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू, के भी कांस्टेंट्स बाहर पुट करो, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये भी कांस्टेंट है, इसको बाहर लेके आ जाओ। अंडर रूट में क्या बचा, ओनली डी क्यू बचा। अंडर रूट में क्या बचा, ओनली, सॉरी इंटीग्रेशन में क्या बचा, ओनली डी क्यू। अब देखो डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू सब डी क्यू मिला के क्या बन जाएगा, इस पूरी रिंग पर जो चार्ज है वो बन जाएगा। भाई सभी डी क्यू को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, पूरी रिंग का टोटल चार्ज। और पूरी रिंग का टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू। तो इसकी जगह क्या रख दो, कैपिटल क्यू। तो फाइनली पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। खत्म। ये आ गया आपका पोटेंशियल एट एक्स। तो अगर किसी भी सर्कुलर चार्ज, सर्कुलर रिंग की एक्सिस पे पोटेंशियल पूछे तो क्या होगा, दिस पोटेंशियल एट एक्सिस क्या होगा, के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये हो गया एक्सिस पे पोटेंशियल, ये क्या हो गया, एक्सिस पे पोटेंशियल हो गया। अब अगर सेंटर पे पूछो तो सेंटर पे क्या होगा, स्मॉल एक्स जीरो हो जाएगा। एट सेंटर, एट सेंटर, सेंटर पे क्या होगा, स्मॉल एक्स क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। और अगर स्मॉल एक्स जीरो तो आर स्क्वायर का अंडर रूट क्या बनेगा, आर बनेगा। तो वी सेंटर क्या मिला, के कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर, के क्यू अपॉन आर। देख फाइनली वही मिला तेरे को, ठीक है, ये सेंटर पे मिल गया। क्लियर है। अगर इसके लिए ग्राफ प्लॉट करें तो, इसके लिए ग्राफ प्लॉट करें तो बच्चों, ग्राफ प्लॉट करें तो सर सीधा सीधा सा ग्राफ प्लॉट कर दो ना, क्या दिक्कत है। देख सबसे मैक्सिमम कहाँ होगी, सेंटर पे। मैक्सिमम कहाँ होगी, सेंटर पे। जैसे जैसे दूर जाता जाएगा वैसे वैसे क्या होगी, ये कम होती जाएगी। जैसे जैसे सेंटर पे दूर जाता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मान लीजिए आर, ये क्या है, स्मॉल आर, स्मॉल या स्मॉल एक्स, स्मॉल एक्स, ये क्या आपका सेंटर पॉइंट। यहाँ क्या है, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। और ये क्या है, पोटेंशियल के बीच में ग्राफ, पोटेंशियल के बीच में का सेंटर पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आता जाएगा वैसे वैसे ये ग्राफ क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो ये आएगा रिंग के लिए ग्राफ, ठीक है। ये क्या होगा, रिंग के लिए ग्राफ। यहाँ क्या होगा, वी एट एक्सिस, ये क्या होगा, वी एट एक्सिस। एक्सिस पे क्या होगा, पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। खत्म। सिंपल सी लॉजिक वाली बात है यार, कोई रोज खतरनाक बात नहीं है। कॉपी करो, इसके बाद कुछ क्वेश्चन है। हो गया बच्चों। चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद फिर एक क्या दो क्वेश्चन पढ़ते हैं रिंग से रिलेटेड, अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसलिए मैं बताया। अब सुनना, मान लो बच्चों दो रिंग है जो पैरेलल रखी हुई है एक दूसरे के सामने। मैं तेरे सामने, तू मेरे सामने, तुझको देखूं कि प्यार करूं। बस सर बस, आप मुंबई नहीं जा सकते। ये है एक रिंग और ये इसके सामने, बिल्कुल जस्ट सामने एक और रिंग, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा, नहीं एक रिंग रहती है, ठीक है। मान लो बच्चों इसकी रिंग कितनी है, इसकी रेडियस है 2r और इसकी रेडियस है कैपिटल R मात्र, ठीक है। इसकी रेडियस है कैपिटल R और इसकी कितनी है 2r, ठीक है साहब, है तो है। और ये दोनों आपस में, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, कहाँ है भाई, इन दोनों के बीच की दूरी है कैपिटल R। ये थोड़ा गलत बन गया मुझसे, बट फिर भी मान लेना इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल R डिस्टेंस, ठीक है सर। मान लो इस पर तो चार्ज है अंडर रूट 5Q, कितना चार्ज है
√5Q, प्लस का या माइनस का, माइनस का। इस पर चार्ज है प्लस का कैपिटल Q, इस पर चार्ज कितना है, प्लस का कैपिटल Q। अब नालायकपंथी ये है कि इस बड़ी वाली रिंग के सेंटर पर छोटा सा चार्ज रखा हुआ है, बड़ी वाली रिंग के सेंटर पर छोटा सा चार्ज Q रखा हुआ है। आपको इस चार्ज को इस सेंटर से इस सेंटर तक लेकर जाना है। मान लो इसका सेंटर है C1 और आपको लेकर जाना है C2 पे, तो वर्क डन आपको निकालना है कि कितना वर्क डन है। तो वर्क डन तो सर पता लग जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू V1 माइनस V2 इंटू Q। अगर V1 माइनस V2 इन दोनों का पोटेंशियल पता लग जाए, यानी इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाए, तो उसे Q से मल्टीप्लाई करने पर वर्क डन आ जाएगा। बट इम्पोर्टेंट बात है, इन दोनों का पोटेंशियल, मान लो इसका V1 पोटेंशियल है, इसका V2 पोटेंशियल है, तो इन दोनों का पोटेंशियल निकालना इम्पोर्टेंट बात है। चलो आओ शुरुआत करते हैं। सुनो बच्चों, इस पर चार्ज कितना है, कैपिटल Q। तो इसके सेंटर पर कितना पोटेंशियल होगा, V2 के लिए कैलकुलेट करते हैं। पहले V2 कैलकुलेट करेंगे, देन वी गो फॉर V1, ठीक है। ओके, V2 पहले तो इसके सेंटर पर चार्ज निकालो। सुना, V2 के कारण इसके सेंटर पर चार्ज निकल जाएगा सर, कितना, KQ/R। कितना आएगा, KQ अपॉन इस पर पोटेंशियल बस इतना ही है क्या। इस सेकंड वाली रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल सिर्फ यही है या कुछ और भी होगा, कुछ और भी होगा। कैसे कि साहब इसके सेंटर पर तो इस रिंग के कारण तो पोटेंशियल है, लेकिन ये वाली रिंग भी तो इस पर कुछ पोटेंशियल अप्लाई कर रही होगी। तो ये वाली रिंग तो कहाँ से अप्लाई कर रही होगी, मान लो चार्ज यहाँ है, इसका चार्ज कहाँ है, यहाँ है, तो ये वाली रिंग तो कितना अप्लाई करोगी, इस तरीके से अप्लाई करेंगे। क्लियर है। तो कुल मिला के इस वाली रिंग पर खुद के कारण भी पोटेंशियल होगा और दूसरी वाली रिंग के एक्सिस के कारण भी पोटेंशियल होगा, दूसरी वाली रिंग के एक्सिस के कारण भी पोटेंशियल होगी। तो इस खुद के कारण तो कितना, KQ/R। इसके कारण इस पर पोटेंशियल कितना, एक्सिस पर, इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा। देख, ये C2 पॉइंट है, ये C2 पॉइंट इस पहली वाली रिंग के लिए क्या एक्सिस का काम कर रहा है, ये C2 पॉइंट इस पहली वाली रिंग के लिए क्या एक्सिस का काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो एक्सिस पर पोटेंशियल कितना होता है, K। चार्ज कितना है इसका, -√5Q, KQ दिस, ये कितनी होगी, R² प्लस 4R², तो अंडर रूट में R² प्लस 2R का होल स्क्वायर। क्लियर है, सोल्व कर लो। सो V2 दिखाई दे रहा है, चलो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं इसको। V2 कितना हो गया, KQ/R, KQ/R तो सब जगह से कॉमन आ जाएगा। देखो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, KQ/R, ये माइनस बाहर आ गया, K √5Q अपॉन R² प्लस 4R², कितना बन गया, 5R²। कितना बन गया, 5R², अंडर रूट में 5R², 4R² प्लस R², कितना बन गया, 5R²। R² बाहर रख के R बन जाएगा, अंडर रूट में क्या बच गया, 5 बच गया। क्लियर है। देखो V2 KQ/R कॉमन ले लो, यहाँ क्या बच गया, 1 माइनस √5 अपॉन √5, √5 अपॉन √5, √5 से √5 कट हो गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों, टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 0। यानी कि V2 पर सेकंड वाली रिंग पर टोटल पोटेंशियल कितना है, 0। कोई पोटेंशियल उस पर नहीं है, मतलब पोटेंशियल है बट इसके कारण और इसके कारण, दोनों के कारण कितना है, 0। तो सेकंड वाली रिंग पे तो पोटेंशियल कितना आया, 0। फर्स्ट वाली रिंग पे निकालते हैं। फर्स्ट वाली रिंग पे भी सेम केस, इसका खुद के कारण पोटेंशियल होगा, इसका खुद के कारण कुछ पोटेंशियल होगा, कितना है, खुद के कारण पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू K, इसका चार्ज कितना है, -√5Q।
डिस्टेंस कितनी है, ये रही अंडर रूट का 5 इंटू आर, है ना। अब मैं डायरेक्ट सोल्व कर दिया, ठीक है। सॉरी, डिस्टेंस कितनी है इसकी, रेडियस कितनी है 2r, क्लियर है। ये इसका खुद का पोटेंशियल, इसकी वजह से भी तो पोटेंशियल होगा ना बच्चों, इसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से एक्सिस पे पोटेंशियल होगा। ये मान लो ये 2r है, ये वापस से कितनी है r है, तो फाइनली कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन अंडर रूट 5r, के क्यू अपॉन अंडर रूट 5r। तो ये वाली डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम होगी ना, इस केस में भी ये वाली डिस्टेंस होगी, इस केस में भी ये वाली डिस्टेंस बराबर होंगे। के क्यू कॉमन ले लो, के क्यू अपॉन आर कॉमन लिया, यहाँ क्या बच गया माइनस का अंडर रूट 5 अपॉन 2 प्लस यहाँ क्या बच गया 1 अपॉन अंडर रूट 5, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करो, कितना के क्यू अपॉन आर अंडर रूट 5 माइनस 5 प्लस 2 अपॉन 2 रूट 5, तो क्या माइनस 3 अपॉन माइनस 3 के क्यू अपॉन 2 रूट 5 या r इंटू अंडर रूट 20। इसको सोल्व करोगे तो ऐसा मिलेगा, डायरेक्ट आप सोल्व कर लेना, मैंने डायरेक्ट सोल्व कर दिया है, ठीक है। ओके, V2 के कारण तो पोटेंशियल कितना 0, भाई V2 के कारण पोटेंशियल कितना 0, तो फाइनली वर्क एक्सटर्नल कितना हो जाएगा V1 इंटू क्यू। सर V2 कहाँ गया, अरे V2 तो 0 निकाला ना तेने, V2 तो कितना निकाला 0, तो फाइनली किसका V1 इंटू क्यू, इसको Q से मल्टीप्लाई कर दो, तो W एक्सटर्नल इज इक्वल टू -3 के कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R इंटू अंडर रूट 20। ये हो जाएगा आपका वर्क डन, ये हो जाएगा आपका वर्क डन, इस चार्ज Q को C1 से C2 तक लेकर आने में वर्क डन, ठीक है। ये कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते, लास्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ेदार है, कैसे है देखो। अब क्या करना है आपको, थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी पे चले जाते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन मेरे को पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाने के बाद आपको करवाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, आप यहाँ भी उसे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मान लो बच्चों एक सर्कुलर रिंग दी हुई है आपको, क्या है, एक प्यारी सी सर्कुलर नन्ही सी छोटी सी अरे चिड़ैया, ये सर्कुलर रिंग दी हुई है, अच्छी दिख रही है, बहुत अच्छी दिख रही है सर, एंगेजमेंट होने वाली है क्या। चलो मान लो इसके सेंटर पॉइंट O पर एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा क्यूटी पाई क्यूट सा चार्ज रखा हुआ है, क्यू नॉट चार्ज, एंजल क्यू नॉट चार्ज। क्या रखा हुआ है, एंजल क्यू नॉट चार्ज। पापा की पड़ी सर, बस ताने नहीं, ठीक है। और मान लो इस रिंग की रेडियस कितनी है, कैपिटल R रेडियस है, क्लियर है। अब बच्चों होगा क्या, सीन कुछ ऐसा बना है कि जब ये सेंटर पे रखा हुआ था, जब ये चार्ज सेंटर पे रखा हुआ था तब तो ठीक ठाक काम चल रहा था। मैंने क्या किया, इसे सेंटर से हल्का सा फोर्स लगाया, इसके सेंटर पे हल्का सा फोर्स लगाया, और मैं इसे डिस्प्लेस्ड करना चाहता था। मैं क्या करना चाहता था, इसके साथ थोड़ी सी छेड़खानी करनी थी। मैंने इस पर छेड़खानी की, हल्का सा फोर्स लगाया, और ये इतना बुरा माना कि ये उठ के कहाँ चला गया, इन्फाइनाइट पे चला गया। ये चार्ज कहाँ चला गया, इन्फाइनाइट पे चला गया। इसकी एक्सिस के अलोंग कहाँ चला गया, ये चार्ज इन्फाइनाइट पे चला गया। मैंने तो क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया भाई, है ना। मैंने क्या किया, हल्का सा इस पर फोर्स लगाया। मैंने सोचा हल्का सा फोर्स लगा के इसे डिस्प्लेस्ड करने की कोशिश करता हूँ, इसे इसकी पोजीशन से, इसे इसके सेंटर से डिस्प्लेस्ड करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं डिस्प्लेस्ड करने की कोशिश कर रहा था, इतने में ये कहाँ चला गया, नाराज़ होके इन्फाइनाइट पे चला गया। तो आपको क्या करना है, इन्फाइनाइट पे चला गया, तो जिस स्पीड के साथ में वो इन्फाइनाइट पे गया है, वो स्पीड आपको, वो मैक्सिमम वेलोसिटी, वो चाल, वो गति, वो वेलोसिटी, वो आपको वो स्पीड निकालनी है कि किस स्पीड के साथ में ये गया है। चल ठीक है, समझ में आया। क्या करना है कि एक सर्कुलर रिंग है जिसकी रेडियस कैपिटल R है, उसका चार्ज है कैपिटल Q, और उस पर
उसके सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, उस पर हल्का सा फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद वो क्यू नॉट चार्ज नाराज़ हो गया, नाराज़ होकर घर से बाहर निकल गया और कहाँ चला गया, इनफाइनाइट पे चला गया। तो जिस स्पीड के साथ में ये इनफाइनाइट पे गया है वो स्पीड आपको निकालनी है। ठीक है, हो जाएगा। मान लो बच्चों अभी कहाँ रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है। सेंटर पे रखा हुआ है तो सेंटर से इनफाइनाइट जाने में, ओ से लेके इनफाइनाइट जाने में वर्क डन कितना, वर्क डन कितना, पोटेंशियल इंटू ए इंटू क्यू नॉट। सही है। इनफाइनाइट पे जाने में कितना पोटेंशियल होता है, सेंटर पर पोटेंशियल इंटू चार्ज, सेंटर पर पोटेंशियल इंटू चार्ज, उन दोनों का मल्टीपल। यही सारी चीज़ करिए, पोटेंशियल की डेफिनेशन यही है भाई। अगर किसी भी चार्ज को सेंटर से इनफाइनाइट या किसी भी पॉइंट से इनफाइनाइट लेकर जाना है तो उस पर पोटेंशियल होगा या पोटेंशियल डिफरेंस, उस पर पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल कितना है, वी नॉट, चार्ज कितना, क्यू नॉट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। ये हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अच्छा बच्चों अगर ये नहीं होता, ठीक है, ये नहीं होता, वापस कहाँ जाओ, 11th क्लास में जाओ। इस चार्ज क्यू नॉट को इनफाइनाइट जाने में जो वर्क डन है वो कहाँ से मिला, इसकी काइनेटिक एनर्जी से मिला। अगर मैं इस चार्ज की बात करूँ तो वर्क डन इन एक्सटर्नल 0 टू इन्फिनिटी, भाई ये किसी वेलोसिटी के साथ में गया तो इसका जो वर्क डन है वो किसकी फॉर्म में गया, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में गया। तो ये सारा वर्क डन किसके इक्वल हो गया, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। वर्क डन किसके इक्वल हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसा लिख देते हैं। वर्क डन किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो गया। भाई इसका जो वर्क डन था पहले यहाँ पे कितना था, वर्क डन, जो भी वर्क डन था वो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। भाई क्यू नॉट है, क्यू नॉट वी वेलोसिटी के साथ में निकल गया या वी मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ में निकल गया, तो वो किसके साथ में जा रहा है, वर्क एनर्जी के साथ में जा रहा है। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल या काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा काइनेटिक एनर्जी के साथ में जा रहा है, तो जो उसका यहाँ से यहाँ जाने में जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर सिंपल 11th की फिजिक्स से बात करूँ तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में किसी ऑब्जेक्ट को काइनेटिक एनर्जी लगती है और वर्क एनर्जी थ्योरम से वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट है, वर्क के इक्वल है, तो वही है। ठीक है, ये तो कहाँ से आया, 11th क्लास से आया। अब आपको अच्छे से पता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी, इनफाइनाइट पे काइनेटिक एनर्जी और सेंटर पे काइनेटिक एनर्जी। सो डब्ल्यू एक्सटर्नल ओ से लेके इनफाइनाइट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट इनफाइनाइट माइनस काइनेटिक एनर्जी एट सेंटर पॉइंट ओ। सेंटर पे तो वेलोसिटी, सेंटर पे कोई मूवमेंट है नहीं है, कोई वेलोसिटी है नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी 0। ये तो क्या हो गई, 0। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे वेलोसिटी वी मैक्सिमम। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल ओ से लेके इन्फिनिटी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी। और ये किससे गिवन है, अगर चार्ज का मास m हो तो कितनी होगी, वी एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। यही फॉर्मूला होगा। इक्वेशन नंबर 3, ये भी क्या है, एक्सटर्नल वर्क, ये भी क्या है, एक्सटर्नल वर्क। इन दोनों को आपस में बराबर पुट कर दो, सिंपल सी बात, इन दोनों को आपस में बराबर पुट कर दो। वी नॉट इंटू क्यू इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर। यहाँ से वी मैक्सिमम की वैल्यू निकाल लो, वी मैक्सिमम का स्क्वायर या 2v नॉट इंटू क्यू अपॉन स्मॉल एम अंडर रूट। ये आ गया मैक्सिमम वेलोसिटी, खत्म। तो इस मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ में ये चार्ज नाराज हुआ और यहाँ से इनफाइनाइट पे चला गया। ठीक है बच्चों, तो ये था वो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। अब आपका जो ये मानता हूँ ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा है ना, लेक्चर बड़ा हो चुका है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होने के बाद में के वजह से या नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है इसमें ज़्यादा मिलेंगे आपको, इस वजह से लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ी सी और बात करेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई देखो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि जो चीज़ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की सेम तरीके से हमने क्या कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया। देखो रिंग के लिए भी सेम केस था, यही इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, वहीं पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपस में दोनों क्या हैं, रिलेशन है, रिलेटेड है।
तो अगले लेक्चर में हम दोनों के बीच में रिलेशन भी निकालेंगे, उसी के साथ में हम डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीखेंगे और फिर आगे की बातें करेंगे। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और ऑल दी बेस्ट।